में सोनल शर्मा। भारत में आजकल शेयर बाजार की एक अलग ही हवा चल रही है। तभी जहां 2019 में टोटल डीमैट अकाउंट्स हुआ करते थे 19 करोड़, वहीं अब ये बढ़कर के हो गए हैं 45 करोड़ से भी ज्यादा। इसके पीछे की बड़ी वजह है कि हमारे यहाँ लोग आजकल बचत करने से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं निवेश करने के ऊपर। और बढ़ते हुए इन्वेस्टमेंट के इसी क्रेज के कारण आजकल एक टर्म काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है और वो टर्म है फाइनेंशियल लिटरेसी का। जी हाँ, अगर आप इसके बिना कहीं निवेश करते हैं तो आपका निवेश जोखिम भरा साबित हो सकता है। और फाइनेंशियल लिटरेसी की राह का जो पहला कदम होता है वो होता है बाजारों की हर खबर पर नज़र का। तो हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं बाजारों की हर खबर पर नज़र, जहां हम आपके लिए लाएंगे वो सारी खबरें, वो सारी बातें जो जुड़ी हुई है बाजारों से, आपके इन्वेस्टमेंट से। तो ज़बरदस्त एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि हम लेकर आए हैं पूरे हफ्ते के बाजारों के हाल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सेबी ने इस हफ्ते 70,000 से ज़्यादा फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की पोस्ट को सोशल मीडिया से हटाने का काम किया है। इसके पीछे की बड़ी वजह है कि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स अपने निवेशकों से मोटा मुनाफा कमाने के नाम पर काफ़ी भारी रकम वसूल रहे थे और अपने निवेशकों को गलत सलत सलाह दे करके भारी नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे थे। सेबी ने ऐसे ही लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने का मन बना लिया है। तो अगर आप भी ऐसे ही फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर से टिप्स लेकर के अपना निवेश करते हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। फिलहाल दुनिया भर के मीडिया में एक ही शख्स सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है और वो है ट्रंप। ट्रंप के टैरिफ वॉर के कारण पूरे दुनिया भर के बाजारों में एक आर्थिक घबराहट दिखाई दे रही है और फिलहाल ट्रंप का अगला निशाना भारत बना हुआ है। अगले महीने से ट्रंप ने भारत के ऊपर भी बढ़ा हुआ टैरिफ प्लान लागू कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि इस बढ़े हुए टैरिफ प्लान के बाद भारत में इन्फ्लेशन रेट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। अब ये तो समय ही बताएगा कि इस बढ़े हुए टैरिफ प्लान का भारतीय बाजारों में और भारत की इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ता है। जानते हैं अब क्या रहा पूरे हफ्ते बाजारों के हाल। पिछले कई महीनों से चली आ रही गिरावट इस हफ्ते हमने थमती हुई दिखाई दी है। इसके पीछे की बड़ी वजह है रशिया और यूक्रेन के बीच के युद्ध विराम की खबरें। इस हफ्ते बाजारों ने अगर पिछले हफ्ते के मुकाबले बात करें तो 4.5% तक की बढ़त दर्ज कराई। निफ्टी और सेंसेक्स जहां 550 अंकों से ज्यादा चढ़ करके बंद हुआ, वहीं निफ्टी ने भी 150 अंकों से ज्यादा की छलांग लगाई। इस हफ्ते का स्टार परफॉर्मर्स रहे ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स, जहां बीपीसीएल, पावर ग्रिड और ओएनजीसी स्टॉक्स ने 2 से 3% की बढ़त दर्ज कराई। वहीं गिरने वाले स्टॉक्स रहे इन्फोसिस, विप्रो और एमएनएम जैसे स्टॉक्स, जो कि 1 से 1.5% तक लुढ़क करके बंद हुए। चलते हैं करेंसी बाजारों की ओर। करेंसी बाजारों में भी इस हफ्ते शानदार मूव दिखाई दी और करीब 2.5 महीने के बाद रुपया 86 का लेवल तोड़ता हुआ नजर आया। रुपए की क्लोजिंग रही 85.97 की। आशा करते हैं कि रुपए में यही मजबूती आगे भी जारी रहेगी। जानते हैं अब कमोडिटी बाजारों का हाल। कमोडिटी बाजारों में इस हफ्ते भी गोल्ड की बोल्ड मूव लगातार जारी रही। इस हफ्ते गोल्ड ने 89,000 का लेवल इजीली क्रॉस कर लिया और अगर इंटरनेशनल बाजारों के बारे में बात करें तो 3,050 का लेवल भी गोल्ड क्रॉस कर गया। कहा जा रहा है कि चाइना की गवर्नमेंट इस बढ़े हुए लेवल पर भी गोल्ड लगातार खरीद रही है और अपना गोल्ड का रिजर्व बढ़ा रही है। तो ऐसा लगता है कि गोल्ड की जो तेजी की मूव है वो आगे भी जारी रह सकती है। हालांकि हफ्ता बंद होते होते गोल्ड और सिल्वर में ऊपरी लेवल से थोड़ा सा करेक्शन नजर आया। सिल्वर जहां 1 लाख का लेवल के बिलो क्लोज हुई। क्रूड ऑयल की बात करें तो इंटरनेशनल बाजारों में $72 के आसपास फिलहाल क्रूड ट्रेड करता हुआ नजर आया और भारतीय बाजारों में 5900 का लेवल के आसपास ये दिखाई दिया। ये थे इस हफ्ते के बाजारों के हाल। दोस्तों, अगले महीने हम मना रहे हैं अक्षय तृतीया और हम सभी जानते हैं कि इस त्योहार पर भारतीय बाजारों में गोल्ड का कंजप्शन काफ़ी बढ़ जाता है। तो अब एक छोटा सा एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं और वो क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है अगले महीने गोल्ड 90,000 का लेवल भी क्रॉस कर लेगा? प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब ज़रूर दें। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे। मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।